Good morning, students. How are you? I think you are well-being with your family. तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी इंग्लिश की क्लास में। और आपका विद्यालय जो आपके लिए क्लासेस सुचारू कर रहा है श्री जी.आर. मैम सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयपुरा जयपुर। पिछली क्लास में हमने वॉइस स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, यानी एक्टिव टू पैसिव के बारे में पढ़ा था। और उसके अंदर मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव में बदलने के नियम बताए थे। मैंने रूल लिखे थे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। वर्ब की भाग फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के रखना है। ये सारी बातें हम कर चुके थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब आगे बात करते हैं। अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया हो तो उसका पैसिव किस प्रकार से बनाना है। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी साधारण टेंस दिया गया यानी जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो उसका हमें पैसिव किस प्रकार से बनाना है। साथ ही इस क्लास में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों प्रकार के वाक्यों की, जिसमें अफर्मेटिव वाक्य भी होगा, नेगेटिव वाक्य भी होगा, इंटरोगेटिव वाक्य भी होगा। तो उनका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो पैसिव के लिए मैंने कहा था कि एक टेबल है, वो आपके ग्रामर में दी गई है। अगली क्लास में मैं भी अवेलेबल करा दूंगा, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, मैं लिख नहीं पाया। तो किस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जितने भी प्रनाउन है उनका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमें मालूम होना चाहिए पैसिव के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य दिया गया हो तो पैसिव बनाने के लिए भी उसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इसमें आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इज, एम, आर। इज, एम, आर नियम वही रहेगा टेंस वाला। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको इज यूज करना है, और आपका बहुवचन है तो उसके साथ आर यूज करना है, या फिर आई के साथ आर यूज करना है, और अकेले आई के साथ आपको एम का यूज करना है, यानी एम का प्रयोग करना है। ये टेंस में पढ़ चुके हो, ये इसमें कोई नई बात नहीं। फिर पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि पैसिव बनाने का नियम क्या है। तो पैसिव वो 6 स्टेप में पूरा होता है। ये मैं पिछली क्लास में भी लिखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये पूरे 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। 1, 2, 3 और हेल्पिंग वर्ब 4, प्रीपोजिशन बाय 5 और ये ऑब्जेक्ट 6 स्टेप होते हैं इसके। ये इसके 6 स्टेप होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमने सूत्र लिखा था कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जिसमें मैंने बात की अगर प्रेजेंट डेफिनेट का दिया गया है तो हम आज प्रेजेंट डेफिनेट की बात करेंगे। इज, एम, आर एक वचन है तो उसके साथ इज, बहुवचन है तो उसके साथ आर, आई के साथ एम यूज करना है। पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी V3 का यूज करना है। अगर दी गई हो तो पहले एडवर्ब लिखें। सब्जेक्ट अगर इम्पोर्टेंट है तो बाय लगाएं, नहीं तो छोड़ देते हैं, ये भी बाद में बताएंगे। और जो आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में बदल दें, यानी उसकी थर्ड स्टेज को हमें लिखना होता है। तो इस सूत्र के अनुसार में काम करते हैं। यहाँ पहले मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल तैयार कर लिए आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से। तो अगर आपका अफर्मेटिव वाक्य दिया गया हो, आपका अफर्मेटिव वाक्य दिया गया हो और अफर्मेटिव वाक्य को मैं पैसिव में बदलना तो किस प्रकार से बदलेंगे देखिए। ही राइट्स ए लेटर डेली। ही राइट्स ए लेटर डेली। तो किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदलने से पहले हमें इसको कंफर्म कर लेना है कि टेंस कौन सा है। जी हाँ, हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। तो जब हम इसके पास गए तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एस, एस भी उसी में आता है, सिंगल भी आता है। ये इसने बता दिया कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का हूँ, और अभी तो हम बात में प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहे हैं, तो आप कैसे समझ में आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सूचना दे रहा है। फिर हमें जो पैसिव में बदलना है उसके लिए ये ध्यान में रहना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट का मालूम होगा तभी तो उसे सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो अब सेंटेंस बहुत लंबा चौड़ा होकर बहुत सारी कई बच्चों को दिक्कत आती है कि हमें पता कैसे चले ऑब्जेक्ट। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप सिर्फ वर्ब का पता लगा लें
क्रिया के तुरंत बाद अक्सर ऑब्जेक्ट ही दिया होता है। दिया क्या होता है? होता ही ऑब्जेक्ट है। डबल होता है तो उसको उसी हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ही होता है। तो इस वाक्य में चलिए आप, ही इसका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन दिया गया है, राइट्स इसके अंदर क्रिया है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो क्रिया के तुरंत बाद ए लेटर दिया गया है। जी हाँ, ये इसका हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये डेली जो बच गया ये हो गई हमारी एडवर्ब। ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है और डेली इसकी एडवर्ब है। सूत्र के अनुसार जब हम काम करेंगे तो ये हमें कह रहा है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में बदलो। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने भी कहा था क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। तो जी हाँ, हमने यहाँ ले लिया ए लेटर, राइट, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हमने बात की आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से किसी एक को यूज करना है, यही है। तो इज, एम, आर में से, तो ए लेटर, एक लेटर की बात हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे आप जानते हैं कि एक वचन के साथ तो इज ही आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई इज, ये हमारा दूसरा स्टेप। तीनों नहीं लेना है, ये मैंने आवश्यकता अनुसार लेने के लिए कॉलम बनाया है। तो इज लिया, फिर आएगा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया क्या थी हमारी यहाँ पर? राइट्स, राइट्स की थर्ड फॉर्म लेंगे तो हो जाएगी रिटर्न, WRITTEN। फिर हमने बात की सूत्र के अनुसार अगर दी गई है तो पहले एडवर्ब लिखो। तो इसमें डेली दिया गया है तो डेली एडवर्ब है, तो हमने इसको पहले लिख दिया। फिर अगला स्टेप था, इसमें एक प्रीपोजिशन यूज जो अपनी तरफ से लगाना होता है, बाय का यूज किया। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो। तो यहाँ ही सब्जेक्ट था, तो ही का जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही का हो जाएगा हमारा हिम। हिम कैसे हो जाएगा? तो ये इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना ही नहीं है, उसको बदलना भी है। यानी फर्स्ट को थर्ड में, थर्ड को फर्स्ट रूप में बदल करके रखना होता है। अगर तीसरा स्टैंडर्ड है तो उसको फर्स्ट में बदलो, और फर्स्ट दे रखा तो उसको थर्ड में बदल करके रखना होता है। ये होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। आपकी ग्रामर में एक चार्ट भी दे रखा है, किसी भी क्लास का अंदर दे रखा है 6 से 12 तक, आप आराम से देख सकते हैं उसको। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बदल लिया। बदलना तो था नहीं, ये लेटर का क्या बदलेंगे? कोई प्रोनाउन होता तो बदल देते, ये लेटर का लेटर आ गया। हेल्पिंग वर्ब इनमें से एक लेनी थी, फिर ये लेटर के साथ एग्जाम आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी थी, ये हमने रिटर्न कर दिया। एडवर्ब दी गई है नहीं तो इसमें गए तो डेली, इसमें एडवर्ब दी गई है, टेंसों में पढ़ चुके हैं तो पहले हमने इसको ले लिया। उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन यूज और इस ही को ही में बदल कर, यानी इसके ऑब्जेक्ट में बदल करके हमने रख दिया। तो इस प्रकार से हमें अफर्मेटिव वाक्य को बदलना है। फिर चलते अगर आपका वाक्य नेगेटिव आ जाए, वाक्य आपका नेगेटिव आ जाए तो किस प्रकार से? तो मैंने यहाँ पर लिखा है वाक्य बना करके, इसका एक्टिव का वाक्य ये, नेगेटिव वाक्य, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश ऑफ्टन, वह अक्सर अंग्रेजी नहीं बोलता है। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, यहाँ तो मैंने लिखा है तब आप पहचान रहे हो। वैसे भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान दिलाता है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। अब जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर वाज में से लेनी है, इसमें से डू या डज को हमें हटा देना है, बाकी वैसा का वैसा रह जाएगा। तो इसको बदलते हैं। तो हम इसके पास चले, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश ऑफ्टन। तो ही इसका सब्जेक्ट है, डज नॉट, डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नकारात्मक की सूचना दे रहा है, स्पीक ये इसकी वर्ब है। तो वर्ब के तुरंत बाद दिया गया है इंग्लिश, तो क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया हमारा इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया इंग्लिश। अब इंग्लिश एक वचन है, बहुवचन, किसी एक ही विशेष की बात हो रही है, तो इज, एम, आर में से क्या आना चाहिए था? इज, एम, आर में से क्या आना चाहिए? एम, आर या इज आना चाहिए वचन साधन से, तो हमने ले लिया इज। वाक्य नकारात्मक था, इसको नकारात्मक ही हमने रख लिया, यानी नोट का नोट लगा दिया। सिर्फ हम पैसिव में बदला है, वाक्य का अर्थ नहीं बदला है, सिर्फ इसको पैसिव में बदला है, यानी सब कर्ता को ऑब्जेक्ट में बदल दिया यहाँ पर। और वर्ब की वही V3 थर्ड फॉर्म स्पोकन, और एडवर्ब ऑफ्टन, बाई, और फिर यहाँ पर भी ही था, तो इसको जो ऑब्जेक्ट में बदला तो ये आपका हो गया हिम। तो इस प्रकार से अगर कोई नेगेटिव वाक्य दिया गया तो आप उसको भी आसानी से बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आप सूत्र बनाना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसी प्रकार का वाक्य दिया गया है, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही होगी।
आगे वाक्य दिया है हमारा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य को देखिए आप, प्रश्नवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक ही रखना है, सिर्फ पैसिव में बदलना है, सिर्फ पैसिव में बदलना है। तो इसमें देखो, डू यू रीड ए बुक ऑलवेज, क्या तुम हमेशा पुस्तक पढ़ते हो, क्या तुम रोज पुस्तक पढ़ते हो। अब हम इसको पैसिव में बदले, तो पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है, और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो इससे पहले वर्ब का पता लगाओ, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। तो यहाँ चले डू, ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है, आप जानते हो। यू, ये तो प्रनाउन है यानी सब्जेक्ट को बता रहे थे, इसका सब्जेक्ट हो गया। रीड, ये इसकी वर्ब आ गई यानी क्रिया आ गई पढ़ने की। तो रीड के आगे क्या दे रखा है, बुक। और हम क्या बात कर रहे हैं कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक ही रखना है, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही रखना है। तब इंट्रोगेटिव, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट हमने ले लिया बुक, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की ये ले लिया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक वाक्यों में आगे लगती है या पहले ही लग जाती है, पहले ही लग जाती है, पहले लग जाती है। तो ये हमारा जो नया सब्जेक्ट था, जो हमारे को जो ऑब्जेक्ट के रूप में मिला, नया सब्जेक्ट था, वो था बुक। तो बुक, किसी एक बुक की बात हो रही है, तो एक बुक की बात हो रही है, तो ये हमने ले लिया इज। बुक, रीड की सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है रीड, और एडवर्ब दी थी ऑलवेज, और बाई यू का ऑब्जेक्ट बदलोगे तो यू, योवर, यू, वो का वही थर्ड स्टेप होता है, तो यू का यू आ गया। और यानी वाक्य प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक ही रखना है, नकारात्मक को नकारात्मक रखना है, अफर्मेटिव को अफर्मेटिव रखना है पैसिव में। बाकी हेल्पिंग वर्ब लगती जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती जाएगी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, डू कहाँ गया, डू बता रहा प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में। तो प्रेजेंट डेफिनेट को जो पैसिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर। इज एम आर में से लगाएं किसको, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या आया था हमारा, बुक, तो बुक के साथ क्या लगना चाहिए था, इज, इसलिए इज लगा। इज लगने के बाद में इज बुक, रीड का रीड, ऑलवेज, बाय यू। इस प्रकार से आपको तीनों प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। सभी टेंसेस में बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। पैसिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह वाक्य आपको वैसे लेके चलना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। थैंक यू।